वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम लाए हैं आपके लिए वेक्टर प्रोडक्ट। देखें, इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि वेक्टर वाले चैप्टर में हम वेक्टर अलजेब्रा को सीखेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को सीखा है। 3 तरीक़ों से हमने सीखा है। एक तरीका है बाय हेड टू टेल रूल, एक तरीका है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक तरीका है बाय पैरेललोग्राम ला। और सिर्फ न इन मेथड को सीखा है बल्कि इस पर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और इसके साथ साथ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा है और इसके साथ साथ ये भी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर उसका क्या रिजल्ट होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल पर वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में वो सब वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको लाजमी देखिएगा। इस लेक्चर में आपको मज़ा आएगा। फिर ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं। तो देखें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम 2 तरीक़ों से करते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर या उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, वो इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कि इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में उतर जाए। सबसे पहले आते हैं इसकी डिफिनीशन के ऊपर और देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, आपने 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, देखें एग्जांपल, ए एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब को देखा, जवाब स्केलर क्वांटिटी आ रही है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका लिखने का तरीका दूसरा ये भी है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ हम कैसे मालूम करते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इन 2 वेक्टर्स के दरमियान कौन सा एंगल है उसका काज लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हमारे पास जवाब आ जाता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, एक है वो वर्क डन यानी कि एफ डॉट एस, और एक है पावर यानी कि एफ डॉट वी। इस तरह और भी एग्जांपल होंगे, लेकिन फ़िलहाल इधर मैंने 2 ही लिखे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो हमने डिफ़ाइन किया और जो हमने कुछ कहा उसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक का आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ा हुआ होगा, उस पर क्लिक करें, पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करें। आपको बिल्कुल, आपने सिर्फ क्या करना है, इसको सुनना है, लिखना नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्म मिलने वाला है, वहाँ से आप फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर 2 वेक्टर ए एंड बी सच दैट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी makes an angle theta b with positive axis such that theta b is greater than theta a। ठीक है, देखें हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। ठीक है, वेक्टर a जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा a है, वेक्टर b जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है थीटा b। ठीक है, वेक्टर b। अच्छा, दोनों के दरमियान जो एंगल है और स्मॉलेस्ट एंगल, एक एंगल इनके दरमियान ये है ना, ये वाला एंगल आता है। ठीक है, ये वाला, ये बड़ा एंगल, ये वाला नहीं, हम इनके दरमियान छोटा वाला एंगल कंसीडर करेंगे जो थीटा है। ठीक है, तो आप देखें इसी चीज़ को मैंने लिखा है हियर, थीटा जो हमारे पास है ये थीटा बी ग्रेटर देन है थीटा ए से, तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा बी माइनस थीटा ए। एंड अब देखें यहाँ पर इस वेक्टर के हेड से, इस वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वेक्टर ए के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास जब परपेंडिकुलर आता है तो ये एंगल कितने का बन जाता है, 90 का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और जब इस राइट एंगल ट्रायंगल की थीटा के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये वाला साइड जो होता है यहाँ से ओ से लेकर एम तक। ठीक है, ये एम जो है इस वेक्टर ए का हेड नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे हैं, इस साइड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कम है, ये लेंथ ऑफ ओ एम और लेंथ ऑफ ए जो है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये आपस में बराबर नहीं है, ओ एम कम है और ए ज़्यादा है। तो खैर थीटा के सामने जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट साइड होता है ये वाला, इसको हम बेस कहते हैं, और 90 एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, cos थीटा अप्लाई करते हैं। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, cos थीटा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं ना कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखें cos थीटा बेस क्या है, बेस है ओ एम, क्या है ओ एम। तो cos थीटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो उधर हमने लिख लिया। अब यहाँ से बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओ एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी काज ऑफ थीटा, ये इक्वेशन नंबर आ गया। हियर ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखें ये जो ओ एम है हमारे पास क्या है, ओ एम विच इज इक्वल टू बी काज ऑफ थीटा, ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर। इसको मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज में प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये जो लेंथ आ गया, ठीक है, ओ एम, ये प्रोजेक्शन है। किस चीज़ का प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, और वो हमारे पास मैथमेटिक्स से आया है ओ एम यानी कि प्रोजेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी काज ऑफ थीटा। अब देखें, so actually the dot product of vector A and B is the product of magnitude of vector A and the component of B which lies on A। देखिए डॉट प्रोडक्ट को हमने ऐसा कहा था ना कि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर cos ऑफ थीटा आ रहा है, तो cos ऑफ थीटा से क्या मुराद है कि cos ऑफ थीटा जो है ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर। ठीक है, तो यही बात इधर लिखी गई है। और देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos ऑफ थीटा। तो बी cos ऑफ थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। हियर so here magnitude of a multiply with magnitude of b time cos theta, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई है। द आंसर इज देयर फॉर स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर इसलिए हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखें आप 5x3 करें या 3x5 करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आएगा 15। तो इसी तरह जब डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ए डॉट बी आप मालूम करें वो बराबर आएगा बी डॉट ए, और दोनों बराबर होता है ए बी कास थीटा के या बी ए कास थीटा के। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को ओबे करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव बिकॉज ए डॉट बी इस चीज़ के बराबर। हियर ए कास थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए। यहाँ पर इस केस में क्या था, जिसके साथ cos थीटा आता है ना, तो उसी वेक्टर का पहले वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन, उसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो अब इसमें आप देखें ये जो है तो दूसरे वेक्टर का यानी वेक्टर ए का वेक्टर पहले वाले के ऊपर यानी कि बी के ऊपर प्रोजेक्शन, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इस डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर समझते हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसका क्या मतलब है। देखें यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर विच गिव्स अस डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन ये भी चूँकि वेक्टर्स है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। अब देखें हम अगर क्या मालूम करें, आई डॉट जे मालूम करें, यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो वेक्टर है यूनिट अलोंग वाई एक्सिस के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करें, तो हमने ये कहा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे पुट करेंगे और cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन में हमने अभी कहा। बट क्या होता है कि इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जे के, और वो दोनों बराबर होते हैं 1 के। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1, और cos थीटा क्या है, थीटा 90 है, पुट किया तो cos थीटा किस चीज़ के बराबर आता है, cos थीटा 90 इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है।
तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर आई डॉट जे मिलता है हमें 0। जब यूनिट वेक्टर का हम एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है 0। अब इसी से हम एक और भी रिजल्ट निकालते हैं आई और के टर्मिनोलॉजीज़ में, के और आई की टर्मिनोलॉजीज़ में, उसको देखते हैं। तो देखें गाइस, जिस तरह आई डॉट जे बराबर आ रहा था 0 के, इसी तरह आई डॉट के भी बराबर आएगा 0 के, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो 90 होता है और cos 90 0 के बराबर। जे डॉट आई का भी 0, जे डॉट के का भी 0 और के डॉट आई का भी 0, इन सब का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। ठीक है, इस तरह के डॉट जे भी 0 आता है। लेकिन अगर आप एक यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर एंगल कितना बनता है, ये भी इसके लॉन्ग है, इस लाइन के लॉन्ग, और ये भी इस लाइन के लॉन्ग, तो आपस में यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है। इस तरह आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। अब देखें, हमें अभी कंसेप्ट थोड़ा सा पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई दो वेक्टर को करके स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और उन क्वेश्चन के ज़रिए इस कंसेप्ट को और भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका ए एक्स जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ए वाई जो है एलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ए जेड जो है एलॉन्ग जेड एक्सिस है। इसी तरह बी भी एक वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या मालूम करना है, डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, और ऑर्डर भी इसका चेंज करना है, और इसको देख कर कि कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं। अब देखें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट बी हम मालूम करना है, तो ए वेक्टर को लिखा, डॉट बी वेक्टर को लिखा। अब देखें, ये वाला जो है ये फर्स्ट टर्म ऑफ वेक्टर ए, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए ज़रबी बी एक्स, यानी कि एक्स ज़रबी बी एक्स, ये मैग्नीट्यूड है ना, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह जब इसके साथ हो गया तो ये चीज़ आ जाएगा, जब ये इसके साथ होगा तो ए एक्स बी वाई, और यूनिट वेक्टर इसके साथ आई और इसके साथ जे। इसी तरह ये इसके साथ ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इसकी बारी है इन सब के साथ, तो प्लस प्लस प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, तो प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर आई, प्लस 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 ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, ये आ गया प्लस, तो क्या आ जाएगा देखें, तो ए वाई बी वाई, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जे, ये आ गया ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, प्लस अब इन दो की बारी हो गई, अब इसकी बारी है ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर आई, ये आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो प्लस आ गया ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर जे, प्लस 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 ए जेड बी जेड, यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर के, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ऊपर कि ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो इधर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, इधर इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर है आई डॉट जे, और आई डॉट जे का क्या आता है, आई डॉट जे या जे डॉट आई वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर लिख लिया। ठीक है, इसी तरह आई डॉट के 0 इधर लिख लिया। इसकी बारी ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0, ठीक है, जे डॉट आई 0 इधर लिख लिया। ए वाई बी वाई जे डॉट जे क्या होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आता है ए वाई बी वाई प्लस क्या है जे डॉट के, क्या आ जाएगा 0। अब इसकी बारी है ए जेड बी एक्स के डॉट आई 0, तो ये चीज़ भी 0 हो गया। ए जेड बी वाई के डॉट जे 0, तो ये चीज़ भी 0 हो गया। ए जेड बी जेड यानी के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1।
तो हमारे पास आखिर में आंसर आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ए डॉट बी आ गया। अब बी डॉट ए को देखते हैं, क्या देखते हैं, बी डॉट ए, यानी कि पहले बी वेक्टर को देखा फिर ए वेक्टर को लिखा, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ये सब कुछ मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, यहाँ से फिर ज़ीरो, यहाँ से फिर इसी तरह आपस में जो आई डॉट आई होगा उसका जवाब 1, आई डॉट जे आई डॉट के उसका जवाब 0, तो वहाँ से हमें 0 0 मिल जाएगा। आखिर में हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है, ए डॉट बी और बी डॉट ए। तो इस क्वेश्चन से हमने उनका ऑर्डर भी देख लिया और ऑर्डर से हमें पता चला कि डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक बात ये सीख ली, दूसरी बात ये सीख ली कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि अगर एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है और दूसरा वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो इस बात को आप एक्सप्लेन करें। तो आपने अभी पढ़ लिया कि ए डॉट बी को हम ए बी काज ऑफ थीटा लिख सकते हैं और ए डॉट बी वो कहता है कि 0 के बराबर है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में ए डॉट बी जहाँ पर आता है वहाँ पर 0 पुट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा बराबर ए डॉट बी बराबर 0, तो इसको 0 पुट कर लिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, थीटा को मालूम कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ थीटा की टर्मिनोलॉजी में हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस ए बी को इस साइड लेकर आए, डिवाइड किया, यहाँ से रह गया कास थीटा 0 डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमें देता है 0। थीटा को मालूम करेंगे तो काज इन्वर्स लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 0 और काज इन्वर्स ऑफ 0 आपको क्या देता है 90 डिग्री। तो मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है और तब भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर है। किस चीज़ के ऊपर है, 90 एंगल के ऊपर है। इट मीन्स दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 4 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 यूनिट और ए का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री है और बी का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 130 डिग्री है, तो आपने क्या मालूम करना है, ए डॉट बी को मालूम करना है। ठीक है, तो इधर हमने वेक्टर ड्रा किए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ इतना, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ इतना। ठीक है, हमने ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी काज ऑफ थीटा, वेयर काज इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल कितना होगा, 130 माइनस 53, तो 130 माइनस 77 डिग्री। ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो हमें गिवन है कि एक का 4 है और एक का 5 है। ए डॉट पी इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस 77 डिग्री, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, अब इसका हमने क्या मालूम करना है, इस दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, वो एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, एंगल को हम डॉट प्रोडक्ट से मालूम कर सकते हैं, यहाँ से ये बात हम सीखेंगे। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमें काज ऑफ थीटा चाहिए तो ए बी को इस साइड लेकर आके डिवाइड कर लेते हैं, तो काज थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। अब हमें थीटा चाहिए तो काज इन्वर्स लेंगे इस चीज़ का, तो ये है हमारे पास मास्टर इक्वेशन बन गया। हम ए डॉट बी मालूम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के ऊपर, तो हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें सॉरी फॉर दैट, ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी उसको इस तरह लिख लिया और इसको हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया कि इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि वेक्टर ए का अगर हमारे पास कंपोनेंट मौजूद हो तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर जेड भी मौजूद हो तो ए जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लेकर उसके ऊपर रूट ले लेंगे, तो वेक्टर ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और तीनों का अंडर द रूट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह बी का इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों को जमा करके रूट लेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने किया है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट सम किया और रूट, और इसका स्क्वायर वेक्टर बी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसका रूट। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आखिर में हमारे पास क्या आएगा, आई वाला आई से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और 2 3 6 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह आई जे वाला 0 हो जाएगा, आई के वाला भी 0 हो जाएगा, जे आई वाला भी 0 हो जाएगा, जे से आ जाएगा 3 चके 18 आ जाएगा, और 1 तो 18 आ जाएगा। जे के भी 0 हो जाएगा, 9 आई वो भी 0 हो जाएगा, 9 जे भी 0 हो जाएगा, और 9 के साथ क्या आ जाएगा, 9 1 ज़र 9 तो क्या आ जाएगा, और नीचे इसी तरह का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास आ गया है -6 18 और +9 हमारे पास आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 126 यानी कि उनके कंपोनेंट का स्क्वायर मालूम किया और जमा किया तो 126 आ गया, और वेक्टर बी का 14 आ गया। दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर रूट ले लिया, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 126 को 14 के साथ 1764 आ गया, और इनको 18 जमा 18 से 6 निकाला 12 12 जमा 9 21, तो हमारे पास ऊपर 21 आ गया, नीचे ये आ जाएगा। इसका रूट ले लिया वो 42 आता है, तो काज इन्वर्स 21 को 42 के ऊपर डिवाइड किया 1/2 आ गया, और काज 1/2 काज इन्वर्स ऑफ 1/2 या 0.5 क्या होता है 60 डिग्री। तो वेक्टर ए भी गिवन था, वेक्टर बी भी गिवन था, और उनका हमने मैग्नीट्यूड अभी मालूम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे क्या हम सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, उसको भी देखते हैं। देखें, शो दैट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के एन माइनस आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर ए ये है वेक्टर बी ये है, आप ये शो करें कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, और काज 90 0 के बराबर आता है। तो ए डॉट बी में ए बी काज ऑफ थीटा, अगर ये चीज़ ए डॉट बी 0 के बराबर आता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि दो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट आई तो 1 देगा आपको, क्या देगा 1, आई 1 दे दिया, आई के 0 देगा आपको। ठीक है, जे आई 0 देगा आपको, जे के 0 देगा आपको। ठीक है, जे भी हो गया, के आई क्या देगा आपको 0, के आपको देगा 1। ठीक है, 1 -0 +0 -0 +0 -1 0 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 -1। ठीक है, तो 1 -1 0, तो इसका मतलब ये है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और का आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है दोनों परपेंडिकुलर है, या दूसरी ज़बान में दोनों ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई इज आई माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर बी 4i माइनस 4j प्लस 7k। इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का कंसेप्ट अभी हमने डिफिनीशन में देख लिया कि प्रोजेक्शन का क्या कंसेप्ट है। वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगा, वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगा, हम जानते हैं। अब देखें हमने क्या मालूम करना है, ए का यानी कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो जो cos थीटा के साथ आता है उसका प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर, यही पढ़ा था ना अभी। तो अब देखें बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए बी ए cos ऑफ थीटा। हमने मालूम करना है ये प्रोजेक्शन यानी कि ए cos ऑफ थीटा, तो बी को इस साइड लेकर आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ए cos ऑफ थीटा यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये अपनी जगह पर इस साइड आके बी के ऊपर डिवाइड। अब ये क्या है ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के ऊपर डिवाइड करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस तरह लिख लिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, सम करके अंडर द रूट ये आ जाएगा। ये कर लिया, ऊपर को मल्टीप्लाई किया, आई वाले आपसे 4i और i से आपको 4 मिलेगा, यहाँ से इसके साथ 0, यहाँ से इसके साथ 0, यहाँ से इसके साथ 0, यहाँ से इसके साथ 1 2 4 8 और माइनस माइनस प्लस, और फिर इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 7 और 1 7 1 ज़र 1। ठीक है,
तो इधर मैंने 14 फिर क्यों लिखा है, इधर 2j है। आप देखें इसको फिर, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने दुरुस्त कर लिया। 7 1 7, तो k और k आपको 1 दे देगा। 14 की जगह 7 की जगह मैंने 14 लिखा था, ठीक है, सॉरी फॉर देट। लेकिन आपको PDF फॉर्म में इधर 14 अगर नज़र आ गया तो उसको दुरुस्त कर लेना है, ठीक है, या आपने ख़ुद मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर सही मिल जाएगा। तो a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 9 आता है, और a cos ऑफ थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। ये आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये कंसेप्ट था डॉट प्रोडक्ट का, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई कमी पेशी हो गई है तो माफ़ करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी इस चैनल का भी, अपने पेरेंट्स का भी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।